हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल भावी टीचर। तो बच्चे इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की मैथ। और इस कक्षा 10 की मैथ में मैंने बच्चे 5.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आज का जो हमारा सेशन होगा 5.3 एक्सरसाइज होगा। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट मेरा आएगा, इसका एक आध पार्ट और आएगा बच्चे। तो इसमें दो या तीन पार्ट तो मुश्किल, मतलब 2 पार्ट में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। अगर नहीं हो पाता तो हम 3 पार्ट में करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कराया जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम भले लग जाए लेकिन आपको बच्चे समझ में आ जाए। चाहे जो बच्चे अपने को समझते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मुझे नहीं आता, मैथ नहीं आती, तो मैं उन बच्चों के लिए भी कोशिश करता हूँ कि उन्हें भी मैथ समझ में आए। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को दिक्कत होए। तो मैंने कोई बच्चे को ऐसा नहीं मैं समझता कोई बच्चा कि हाँ मैथ ना कर पाए। मैं इसलिए छोटे से लेकर के लेवल, मतलब जो लेवल में रहता है उसको भी मैं बताता हूँ, मतलब जो लेवल में नहीं है, जो नीचे है, उस स्तर को भी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन जो हुए, क्वेश्चन को पूरा तोड़ मरोड़ करके बताया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है उस क्वेश्चन को हम किस किस तरीके से देख सकते हैं या हमारे दिमाग में क्या आ रहा है क्वेश्चन के प्रति, तो हम क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं। तो हमें पता होता है कि हाँ इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। और जब आपको पता हो जाएगा क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए बच्चे, आज का हमारा जो सेशन होगा वो होगा 5.3 एक्सरसाइज होगी। और इसमें हम जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा से समझने का प्रयास करेंगे कि आपने पास जो पहले सीरीज़ देती थी, जैसे पहले सीरीज़ कैसे आती थी, जिससे 2 आ जाती थी, 4 आ जाती थी, 6 आ जाती थी, 6 2 8 आ जाती थी, मतलब इस तरीके से ऐसे सीरीज आती थी। लेकिन अब जो इस एक्सरसाइज में है, इस एक्सरसाइज में आपकी सीरीज ऐसे आएगी 2 + 4 + 6 + 8, इस तरीके से सीरीज आपको देखने को मिलेगी। ये अब कहाँ तक देखने को मिलेगी ये तो वही समझ में आएगा, वो तो जब क्वेश्चन में चलेंगे तब समझ में आएगा। जैसे कोई भी सीरीज ले लो, क्वेश्चन में आपको देखो 2 7 12, 2 7, उसके बाद 12, इस तरीके से अगर आप चलता चला जाए तो ये कहाँ तक चला जाए, ये 10 पदों तक चला जाए, 10 पदों तक चला जाए। तब आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे। पदों का योगफल का फार्मूला यहाँ पे बच्चे लिखो, देखो यहाँ पे n पदों के योग का फार्मूला अगर बात करेगा तो आपको क्या लगाना, Sn, जहाँ नंबर ऑफ सम होगा, जितने भी नंबर्स होंगे उसके सम होगा। तो ये क्या होगा, n पदों के योग का फार्मूला n/2 होगा, 2a + n-1 × d। ये क्या होगा, n पदों तक के योग का फार्मूला होगा बच्चे। n पदों तक के योग का फार्मूला, इसी फार्मूले से हम पूरे क्वेश्चन को करने वाले हैं। और एक बच्चे इसमें का फार्मूला आप तो जानते हो, an बराबर क्या, a + n-1 × d। इसको तो आपने पता नहीं कितनी बार यूज कर लिया, शायद बहुत बार यूज कर लिए हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको पीछे देखने को मिले 5.2 में, सारे क्वेश्चन आपको इसी फार्मूले से देखने को मिले हैं। अब आपको आज याद करना है क्या, आज आपको ध्यान में रखना है इस वाले फार्मूले को। मतलब इस वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे आज लगता हूँ, मतलब Sn बराबर आपको क्या ध्यान में रखना, n/2 + 2a + n-1 × d। इस फार्मूले को आज बच्चे आप ध्यान में रखना, इसी फार्मूले से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखो इसमें आप जो नंबर होगा n जो होगा, ये क्या होगा, पद होंगे, क्या होगा, n क्या होगा, पद हो गया। कितना पद कह रहा वो n होगा। और a जो होगा, प्रथम पद जो होता था पहले, वो अब भी a क्या होगा, प्रथम पद होगा। n मतलब पदों की संख्या होगी, और मतलब कितने पद हैं वो होगा। और d मतलब क्या होगा, सर्वांतर होगा। इतना तो सभी बच्चे सभी पहले से ही जानते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। और हमको आज जो हमने फार्मूले बताए, इसी फार्मूले को आपको ध्यान में रखना, सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए हम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। और पहले में पहला वाला क्वेश्चन है, देखो पहले तो कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, मतलब सबका योग ज्ञात करना है। तो जब सबका योग ज्ञात ही करना है बच्चे, तो क्या करना है आपको, हमने बताया जब सबका योग ज्ञात करना है तो आपको यही वाला फार्मूला यूज करना है। देखो पहले वाला क्वेश्चन क्या करना है, पहले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 है, 7 है, 12 है, अप टू ... कितना, 10 पदों तक, क्या है, 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, 10 पदों तक योग ज्ञात करना। अब इसमें बच्चे ये तो आपको दिया है, श्रेणी दिया है। अब इसमें से क्या करेंगे बच्चे, हमारे पास a बराबर कितना दिया है, 2 दिया है,
और डी बराबर क्या करोगे, 7 में से कितना 2 निकाल दोगे, तो 7 में से 2 निकालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 में से 2 निकालोगे तो हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। ये तो आ गया अपना सर्वांतर आ गया। कितने पद कहा है, 10 पदों तक कहा है, मतलब n बराबर कितना है हमारे पास 10 है। अभी क्या आप सम निकाल सकते हो, तो n पदों का तक का सम, n पदों तक क्या हो जाएगा, n पदों तक का योग का फार्मूला क्या होता है बच्चे, n पदों तक का योग का फार्मूला होता है एस एन बराबर क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये होता है बच्चे फार्मूला। अब आपको कितना पद तक ज्ञात करना है, 10 पदों तक करना है, तो आप यहाँ लिख सकोगे क्या, 10 पदों तक का योग, 10 पदों तक का योग कितना हो जाएगा बच्चे, 10 पदों तक का योग एस, यहाँ n के स्थान पे बच्चे 10 लिख देना, क्योंकि 10 पद कह रहा है, n का मान 10 है, तो मैंने यहाँ 10 लगा दिया, यहाँ भी 10 हो गया। इस n के स्थान पे बच्चे 10 हो जाएगा, अपान 2 हो जाएगा, 2 इंटू a का मान बच्चे कितना है, a का मान 2 है, 2 रख दो बच्चे। और फिर देखो n का मान कितना है, n का मान 10 है, इस 10 को रखो, -1 रखो। d का मान कितना है, यहाँ से देखो 5 है, d का मान कितना है बच्चे, 5 है। ठीक, इतना हो गया। 2 1 9 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ निकल के आया 5, 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 गए 9, और 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाता है। हमारे पास आता है 5 इंटू यहाँ 9 पीछे कितना हो जाएगा, 45, 4 प्लस कितना हो गया बच्चे, 45 और 4 कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 49 हो जाएगा। 5 9 45 की 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24, 245। तो S10 बराबर कितना आ गया बच्चे, S10 बराबर आ गया 245। मतलब इनके पदों का योग, 10 पदों का योग कितना निकालिए बच्चे अपने, 245 हो गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। मैंने देखो फिर से कोशिश करो देख समझने का। इन्होंने एक दिया गया है सीरीज क्या, 2 7 12 अप टू डॉट डॉट। इस सीरीज में 10 पदों तक का हमको योग निकालना है। इस 10 पदों तक का योग निकालने के लिए मैंने कहा बच्चे a बराबर आपको पता है, d बराबर आप जानते हैं कि 7 में से 2 घटाएंगे तो हमें t निकलेगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है। अभी यहाँ n का मान क्या है, 10 पदों तक का है, तो n का मान क्या हो गया, 10 हो गया। तो n पदों तक का योग का फार्मूला Sn बराबर क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 10 पदों का योग के लिए, n पदों के योग के लिए इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब देखो 10 पदों तक का योग क्या हो जाएगा, यहाँ n के स्थान पे अब 10 रख देंगे, तो n के स्थान पे जब 10 रखेंगे तो हमारे पास इस n के भी स्थान पे मैंने 10 रखी है, a के 2a है, a के स्थान पे 2 रख दिया, n-1 n के स्थान पे 10 रखा, फिर d के स्थान पे कितना 5 रखा। फिर इसको बच्चे सॉल्व करना सभी बच्चों को आता है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो तो सभी, सरल कैसे किया जाएगा वो सभी को आता है। तो सरल कर लिए हमने, क्या कर दिया, सरल करने के लिए क्या, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, ये 5 उतर आया, 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, 2 1 9 2 2 पंचे 10, ये कट गया, 5 आ गया, 9 पचे 45 हो गया, और 4 ये हो गया, 45 और 4 कितना 49 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 245 आ गया। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपन के देखते हैं कितना, कौन सा क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन बच्चे, जब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है -37 -29 12 पदों तक कह रहा है, -37 -33 फिर -29 अप टू डॉट डॉट कितने 12 पदों तक, 12 पदों तक का योग निकालना है। तो जब देखो इसमें क्या, आपको सिर्फ उसी तरीके से करना जैसे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को किए। तो मतलब आपको यहाँ से a बराबर कितना निकल के आएगा, -37 मतलब 37, और d बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, -33 में से अगर हम क्या कर दें, -37 को घटा दें, तो देखो 3, देखो यहाँ पे कितना आएगा,
यहाँ पे माइनस आएगा 33, माइनस और माइनस प्लस 37, और इसको करोगे 37 में 33 जाएगा तो 4 आ जाएगा। डी बराबर कितना निकल के आया बच्चे? 4 निकल के आया। अब देखो पदों तक, कितना पदों तक? n बराबर कितना है? 12 पदों तक। कितना है बच्चे? n बराबर 12 पदों तक। अब हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमको क्या? s 12 इक्वल टू कितना? इसको हमको ज्ञात करना है। देखो n पदों तक का फार्मूला क्या होता है? n पदों तक का योग, n पदों तक का योग का फार्मूला क्या होता है बच्चे? योग का फार्मूला क्या होगा? ये होगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हो गया। अब आपको निकालना है 12 पदों तक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे? 12 पदों तक का योग कितना हो जाएगा बच्चे? 12 पदों तक का योग। n के स्थान पे हमने क्या कहा? 12 लिख दो, और इस n के भी स्थान पे 12 लिख दो, अपॉन 2 हो गया। 2 इंटू a के स्थान पे बच्चे माइनस 37 है, माइनस 37 लगा दो, प्लस n के स्थान पे कितना है? 12 है, 12 लगा दो, माइनस 1। डी के स्थान पे कितना है बच्चे? 4 लगा दो। ठीक हो गया। 2 एक नम 2, 2 छंग क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना? 2 छंग 12, तो नीचे कितना निकल के आया? 6 निकल के आया, और 2 से 14 हो गया, 2 3 6, 6 1 7 हो जाएगा, माइनस 74 हो जाएगा, प्लस 12 में से 1 गए तो 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे 6 हो गया, माइनस 74 हो गया, 11 चौक कितना हो जाएगा बच्चे? 44 हो जाएगा, 11 चौक 44। 74 में से अगर 44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 74 में से अगर हम 44 घटा देंगे तो ये आएगा माइनस कितना? माइनस 30 आएगा। तो 6 3 18, तो ये हो जाएगा माइनस 180 हो जाएगा। S12 बराबर मतलब कि S12 बराबर कितना हो गया? माइनस 180 हो गया। क्या बच्चे समझ में आया? किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत हो रही है? किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कहा बच्चे? यहाँ पे समझिए, हमारे पास एक सीरीज दी है और इस सीरीज में कह रहा है 12 पदों तक का योग निकालना है। तो हमारे पास ए पता है, डी हमको कैसे निकालना है ये भी आपको पता है, कि मतलब कि आगे वाले में से इसको घटा दिए। यहाँ पे बच्चे माइनस रहेगा, और ये वाला माइनस यहाँ पर भी रहेगा। इस माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, प्लस में हो गया। 37 में से 33 जाएगा, 37 में 33 जाएगा तो 4 आ गया। अब ये प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि इसका चिन्ह प्लस में है। अब देखो n का मान 12 दिया, S12 हमको निकालना है, तो हमने देखो इस फार्मूले को लगाया। इस फार्मूले पर लगाया तो n का मान कितना रखा? 12 रखा। a का मान कितना? 37, और n का मान 12, d का मान कितना? 4। इसको सॉल्व कर दिए तो S12 बराबर कितना आ गया? 18 माइनस 18 माइनस 180 आ गया, सॉरी माइनस 180 आ गया। आई होप कि सभी बच्चे को समझ में आया होगा। इसे क्या करिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। चलिए बच्चे स्क्रीनशॉट करिए, हम आ चलते हैं फिर आगे। चलिए बच्चे आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? इसी में का पहले का ही हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चूँकि हमने कितना 2 क्वेश्चन को कर लिया, अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो कह रहा है 0.6 और 1.7 2.8 100 पदों तक। कितना? 0.6 1.7 और 2.8, ये कितने पदों तक बच्चे? 100 पदों तक। कितने पदों तक? 100 पदों तक हमको ज्ञात करना है। अभी इसमें बच्चों देखो, इसमें क्या देखो, a का मान कितना दिया गया है? 0.6 दिया गया है, और d का मान कितना निकल के आया? 1.7 में से अगर हम 0.6 को घटा दें, 0.6 को घटाओगे तो देखो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब d का मान कितना निकल के आया? 1.1 निकल के आया है। n का मान कितना है बच्चे? n का मान है अपने 100 पदों तक, मतलब n का मान 100 है। S100 का योग हमको क्या निकालना है? S100 योग निकालना है। अब n पदों तक का फार्मूला जानते हैं। n पदों तक का योग का फार्मूला क्या होता है बच्चे? n पदों तक का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए Sn, अब क्या निकालना है? 100 पदों तक का योग, तो यहाँ पे लिख दो 100 पदों तक का योग कितना हो जाएगा बच्चे? 100 पदों तक का योग कितना हो जाएगा? S100 हो गया बराबर, यहाँ पे n का मान 100 लगा दिए, नीचे 2 लगा दिए। 2 इंटू a का मान कितना है? 0.6 है, प्लस n का मान कितना बच्चे? 100 है, और माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 1.1 है। ये हो गया। ठीक, 2 एक नम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10, मतलब 2 50 में कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब देखो कि ये क्या निकल कर आया? ये निकल के आया 50 निकल कर आया। देखो 2 छंग 12 मतलब 1.2 निकल कर आया, प्लस ये 100 में से 1 जाएगा
तो 99 मल्टीप्लाई 1.1 हो जाएगा। अब देखो इसको आगे करने का प्रयास करो, तो 50 हो गया ये और 1.2 हो गया ये, प्लस क्या हो जाएगा 11 नया 99 हासिल 9, 11 9 99 108 हो जाएगा। तो 108 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए। ये इतना समझ में आया। आगे देखो, आगे 50 मल्टीप्लाई करो और देखो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, पॉइंट था पॉइंट लगा लो। उसके बाद कितना 8, 8 एक कितना हो जाएगा बच्चे 9, 9 एक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 8 एक 9 और ये 9 तो 11 एक बचा था, 8 एक 9 हो गया, 9 एक 10 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 जीरो हमें 0 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा ये वाला। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए तो हमारे पास निकल के आया दशमलव उस साइड का 0 का कोई महत्व नहीं, तो मतलब कि 5505 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S100 बराबर निकल के आएगा हमारा इतना। आई होप कि समझ में आया होगा, मगज़ में आया होगा। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन ये वाला। देखो फिर से समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। ये आपके पास एक सीरीज दी गई है और 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ए कैसे निकलता है, प्रथम पद ए होता है, सर्वांतर डी होता है, इसमें से इसको को घटाएं तो सर्वांतर डी निकल के आया। एन का मान 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है, एन का मान अर्थात दिया गया है। जब एन का मान दिया गया है तो हमको S100 निकालना है। इस वाले फार्मूले को हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब इस वाले फार्मूले पर आपको सभी का मान रख देना है। जैसे एन का मान है तो आपने यहाँ एन का मान रख दिया तो आपके पास क्या आया 100/2 आया, 2 से भाग दे दो तो 50 आ जाएगा। अब देखो ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ से रख दो बच्चे, यहाँ पे ए का मान है, ए का मान आपने रखा तो अब ए का मान रख दिए, एन का मान 100 है। डी का मान बच्चे कहाँ से रखोगे, डी का मान आप यहाँ से रख दिए, यहाँ पे देखो डी का मान रख दिया। उसके बाद इसको सारे कैलकुलेशन कर लो और आप इसको सरल कर लो, सरल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 5505 आ जाएगा, यहाँ तक आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चल लेते हैं इस वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से करने का। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए बच्चे चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 1/15, 12, 10 और 11 पदों तक 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है और ये कितना पदों तक है, ये पदों तक कितना है 11 पदों तक, 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है, 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ए बराबर कितना निकल के आया 1/15 और डी बराबर कितना निकल के आएगा बच्चे, डी बराबर 1/12 में से हम क्या करें 1/15 घटाएं तो ये निकल के आएगा अपने पास, ये 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, डी बराबर इतना, तो डी बराबर कितना निकल के आएगा 5 में से 1 गए तो मतलब 1/60 निकल कर आया ये, ठीक। कितना डी का मान निकल कर आया। एन का मान कितना है बच्चे, एन का मान है यहाँ 11 है। अब S11 बराबर हमको क्या करना है, निकालना है। अब चलो देखो एन पदों का फार्मूला आप जानते हैं, एन पदों तक निकालना है तो आप जानते हैं। अब देखो क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ लिख दो एन पदों तक का योग, तक का योग क्या हो जाएगा, एन पदों तक का योग क्या हो जाएगा बच्चे, एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2/2a + n-1 इंटू डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 11 पदों तक कहा है तो हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे 11 लगा देते हैं, तो यहाँ पे 11 लगाएं तो 11 पदों तक का योग क्या हो जाएगा, तक का योग 11 पदों तक का योग क्या हो जाएगा बच्चे, S11 बराबर क्या हो जाएगा 11/2, 2 इंटू ए का मान कितना है बच्चे, ए का मान है यहाँ 1/15, 1/15 प्लस यहाँ पे n का मान कितना है 11 - 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 1/60 है, 1/60 है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो 11/2 ये तो हो गया, अब ये क्या 2/15 ये भी हो गया, प्लस यहाँ पे 10 × 60 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में एलसीएम लोगे तो आपका निकल के आएगा कितना एलसीएम, 11/2 एलसीएम निकल के आएगा इन लोगों का कितना 60 आएगा एलसीएम। 15 चौको 60 और 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 60 का इसमें भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
अब देखो 10 8 कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई कितना 18 बटे कितना 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 2 एक नम 2 2 नहीं है कितना हो जाएगा 18, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास निकल के क्या आया यहाँ पे देखो आगे 11 तिहाई 33 और 20 ये निकल कर आएगा 11 तिहाई 33 अपान कितना 20 निकल कर आया 33 अपान 20 निकल कर आया। ये आपका S कितना S11 कितना निकल के आया बच्चे 33 बटे 20 निकल कर आया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलो समझ को फिर से समझने का प्रयास करिए। चौथा वाला क्वेश्चन अपने पास सीरीज दी गई है, उसके बाद कह रहा है 11 पदों तक का हमको क्या करना है योग निकालना है। तो मैंने कहा पहला पद ये है, अब सर्वांतर क्या है ये है। सर्वांतर मैंने क्या कहा यहाँ से इसको घटा दोगे तो आपको सर्वांतर निकलेगा। इसको जब मैंने सॉल्व किया इन दोनों का एलसीएम लिया 60 आया, 12 पंचे 60, 5 को 1 में मल्टीप्लाई किया, फिर 15 चौको 60 आया, 4 का फिर क्या कर दिया मैंने 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 में से 4 गए तो 1 हो गया, नीचे 60 था 60 उतर गया। ये तो अपना क्या हो गया डी का मान निकल कर आया। एस एन का मान निकालना था 11 पदों का योग निकालना था, तो मतलब कि यहाँ पे देखो 11 पदों का एन का मान 11 है 11 बटे 2 2 ए का मान मैंने रख दिया 1 बटे 15, एन का मान 11 रखा है। यहाँ देखो इस एन के स्थान पे 11 रखा है और डी के स्थान पे कितना 1 बटे 60 इसको रखा है। अब सिर्फ क्या है सरल करना है, उसके बाद सरल करना सभी बच्चे जानते हैं, सरल कर लेंगे आपका पूरी तरीके से कंप्लीट आंसर आ जाएगा कितना 33 बटे कितना बच्चे आ जाएगा 33 बटे 22 आ जाएगा। क्या किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये नोट डाउन करते हुए चलिए हमारे साथ आगे चलते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन का हमारे जो 4 क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चनों को कर लिए हैं। अब हमारा आता है दूसरे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हैं उनको करने की बारी। तो चलिए इसको आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, अपन आगे चलेंगे। अब दूसरे वाले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। दूसरे का पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें भी क्या निकालना है आपको, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। मतलब नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चन है उनके योगफल ज्ञात करना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है 7 10 सही 1 बटे 2 प्लस 14 प्लस अप टू डॉट 84, मतलब 7 प्लस 10 सही 1 बटे 2 प्लस कितना है 14 है, फिर 14 है प्लस कितना है 14 के बाद यहाँ पे बच्चे 14 है, 14 के बाद अप टू डॉट कितना 84 तक है, 84 तक हैं। अब बच्चे इसमें अगर आपको ज्ञात क्या करना है, इन पदों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप समझने का प्रयास करो इसको, जैसे आप पहले लिखते थे A1 A2 A3 A4 अप टू डॉट कितना AN लिखते थे। अब इसी सीरीज को लिख दो क्या बच्चे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू डॉट AN तक कर दो। अब देखो ये जो लास्ट में आ रहा है ये AN आ रहा है, इसका मतलब 84 क्या होगा AN होगा। मतलब जो nवां पद होगा nवां पद कितना होगा 84 होगा। ठीक, अब देखो पहला पद कितना है 7 है, मतलब A बराबर कितना है 7 है। D बराबर कैसे निकालोगे, D बराबर इस दूसरे पद से पहला पद घटा दोगे तो D बराबर क्या हो जाएगा 10 सही 1 बटे 2 में से अगर हम 7 को घटाएंगे 10 दूनी 20 1 21 बटे 2 21 बटे 2 माइनस 7 ये निकल के आएगा कितना 2 7 14 और 21 माइनस 14 बटे 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 में से 14 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बटे 2 हो जाएगा। डी का मान कितना निकल के आया बच्चे, डी का मान निकल के आया 7 बटे 2 निकल कर आया। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, आपका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए आप बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला लगाने का प्रयास करते हैं। कौन से फार्मूला, और इसमें देखो क्या n का मान पता है क्या बच्चे, यहाँ पे देखो n का मान अभी पता नहीं है, चूँकि हमको देखो इस वाले फार्मूले को लगाओगे तो यहाँ n की वैल्यू चाहिए। जब हमको n की वैल्यू चाहिए तो अभी हमको n कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसका मतलब जो nवां पद क्या होगा, nवां पद वाला इसका फार्मूला, तो nवां पद कितना है, nवां पद कितना है हमारे पास है 84। तो nवें पद का फार्मूला क्या होता है, nवें पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होता है 84। यहाँ पे देखो बच्चे a का मान कितना है बच्चे, a का मान है 7 रख दो, n का मान हमको ज्ञात करना है और d का मान कितना है 7 बटे 2 है बराबर कितना 84 हो गया। अब देखो इस 7 को उस साइड में लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 1
मल्टीप्लाई 7/2 बराबर 84 में से अगर हम क्या करें 7 को घटा दें तो ये आ जाएगा 77। तो n-1 मल्टीप्लाई 7/2 बराबर 77। 7 एकम 7, 7 ग्राम में कितना हो जाएगा 77। 2 का मल्टीप्लाई कर दो इस साइड तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, और इस 23 में कचा n-1 बराबर 22। तो n बराबर कितना हो जाएगा 22 + 1, तो मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। n बराबर कितना निकल के आया बच्चे 23 निकल कर आया। अब हमको क्या हम सम निकाल सकते हैं, इनका सम कैसे निकालेंगे देखो समझने का प्रयास करो। सम कैसे निकलेगा देखो, एस एन बराबर हम जानते हैं क्या n/2 और 2a प्लस क्या n-1 इंटू डी, ये होता है आपका फार्मूला। अब देखो s क्या निकालना है, n का मान कितना है 23, s 23 हमको क्या हो जाएगा ये n के बराबर 23 हो जाएगा अपान 2। 2 इंटू ए का मान कितना है बच्चे, ए का मान है आपके पास 7 है, यहाँ पे 7 रख दो। n का मान कितना है बच्चे 23 है, 23 हो -1 इंटू डी का मान 7/2 है, कहाँ से डी का मान 7/2 यहाँ से। अब देखो इसको सॉल्व करो बच्चे, 2/23 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए इसमें थोड़ा स्याही ख़त्म हो जा रही है तो हम स्याही को भी डालने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, तेईस बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 14 हो जाएगा। 23 में से 1 निकल जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7 बटे कितना हो जाएगा 2। 2 एक नाम 2 और 2 11 में कितना हो जाएगा 22। इसका मतलब हमारे पास निकल के आया 23/2 और 14 ये हो जाएगा 11 और 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 77 और 14 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना 77 और 14, 7 4 11 हो गया, 7 1 8, 8 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया। 23 को 91 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, 23 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे कितना आएगा, क्या आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। 23 का 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 एकम 23 की 3, 23 एकम 23 की 3 हासिल 2, 23 और 9 3 27 और 9 दूनी 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20 और 2 कितना हो जाएगा 29, 7 2 9 हो जाएगा, मतलब 209 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या बच्चे यही आएगा 20 और 93, क्या 20 93 आएगा आपके आंसर में। अच्छा ये नहीं दे रहा आपके आंसर में, 2 से अगर हम 20 और 93 को क्या कर दें डिवाइड कर दें, 2 एक कन्नम 2 हो जाएगा, ये कट गया, 0 बढ़ा लो, इस 0 को हटा दो। अब देखो 9 बचा, 9 निकालो, 2 चौक 8 हो जाएगा और यहाँ 8 हो गया, 1 हो गया, 2 छंग 12, यहाँ 2 छंग 12 हो जाएगा, मतलब 1 बचा। मतलब कितना आ गया, इतना आपके पास आ गया कितना 10 46 1 बटे कितना 2, 10 तो 46 सही 1/2 आपका क्या हो गया S23, मतलब S23 पदों का योग कितना आ गया बच्चे 10 सही 1046 सही 1/2 आ गया। समझने का प्रयास करो बच्चे, आपके पास एक सीरीज ऐसे दी गई है, ए का मान आपको पता है, जो ये लास्ट वाला जो है ये क्या है nवां पद है, nवां पद क्या है 84 है, मैंने nवां पद 84 लिख लिया। फिर क्या डी का मान आप जानते हैं कि इसमें से इसको घटाओगे, डी का मान 7/2 निकल के आया। nवें पद वाला फार्मूला कितना, nवां पद है 84, nवें पद का फार्मूला a + n-1 इंटू डी बराबर 84। यहाँ से हमने सबका मान रखा तो n का मान निकल के हमारे पास बच्चे कितना 23। चूँकि हमारे पास यहाँ पे देखो an का पता है, a पता है, d पता है, लेकिन हमको इन सभी का योग ज्ञात करना है, तो इसमें योग वाले फार्मूले में देखो बच्चे n आता है। तो अब इस n को कैसे निकालें आपको दिमाग में लगाना है, तो आपको इसके बराबर आपको दे भी रखा है, इसका फार्मूला यूज़ कर लो, वहाँ पे मान रख दोगे तो n का मान निकल कर आएगा। जब n का मान निकल के आते हैं अब इसमें रख दिए तो आपके पास निकल के आ गया कितना 1046 सही 1/2। चलिए आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चलते हैं आगे दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है 34 32 30 अप टू .10, 34 + 32 + 30 अप टू कितना ये है 10 तक, कितना है बच्चे 10 तक है यहाँ पे। अभी यहाँ पे बच्चे देखो फिर जैसे इसे पीछे वाला किए थे
तो यहाँ पे इन सभी का क्या निकालना है, योग निकालना है। योग निकालना है तो आपको देखो यहाँ a बराबर कितना दिया गया है, 34 दिया गया है। d बराबर कितना दिया गया है, इसमें से इसको घटाओगे तो 32 में से 34 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, क्योंकि 34 में से 32 घटेगा। अब देखो यहाँ an क्या दिया गया है, an बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अब देखो आगे an बराबर क्या है, अपन के पास 10 है। an बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, nवां पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 10 है। a का मान कितना है, 34 है, 34 लगा दो। अच्छा मैं इसको क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास योग निकालना है। योग का फार्मूला ये होता है, और यहाँ पे देखो n दिख रहा है। जब n दिख रहा है तो n का मान क्या कहीं पे है, क्या n का मान कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो n का मान तो हमें ज़रूरी है ना। तो हमने क्या किया, इसका फार्मूला लगाया, मतलब nवें पद का फार्मूला। nवें पद का फार्मूला बच्चे ये होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इस फार्मूले को हमने जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो चूँकि an बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, इस फार्मूले का यूज़ किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किया। a का मान कितना हो गया, 34 रख दिया। n का मान हमको निकालना है, d का मान कितना है, -2 है, बराबर कितना, 10 हो गया। इस 34 को इस साइड में लेकर जाओ, n माइनस 1 माइनस 2 बराबर कितना, 10 माइनस 34, ये हो जाएगा कितना बच्चे, -23 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2 बराबर 23, इस माइनस को काट दो, ये 2 क्या हो, मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23/2 हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर इतना हो गया, 1 को उस साइड में कर दो तो n बराबर कितना हो जाएगा, 23/2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 1 2 और 23 और 2 कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। n बराबर इतना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 25/2 हो गया। क्या यहाँ तक बच्चे समझ में आया? सॉरी, यहाँ पे एक गलती है। गलती कहाँ पे हो रही है बच्चे, अगर 34 में से 10 घटाओ, 4 में से अगर 0 घटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 होगा। यहाँ पे एक गलती हो गई, 24 होगा बच्चे, 24 होगा। अब तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 1 2 और 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 24। तो अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा, 1 इस साइड में आ जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा बच्चे, n बराबर अपना क्या हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई थी क्या बच्चे, 34 में से 10 को घटाओगे तो आपको 23 नहीं 24 बचेगा। अब यहाँ पे कितना था, मल्टीप्लाई में था, माइनस से माइनस कट ही गया था, 2 से यहाँ पे इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 2 और 12 बार गया तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 1 2 2 दूनी 4 मतलब 24 हो गया। ठीक, अब क्या हो गया, n माइनस 1 बराबर कितना, 12। तो 1 को इस साइड में लेकर आए तो यहाँ प्लस में हो गया, तो n बराबर कितना निकल के आया, 12 1 13 निकल कर आया। चलिए आगे, अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो n का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ 13 पदों तक का योग कितना हो जाएगा, S13 बराबर कितना, 13/2। 2 इंटू a का मान कितना होता है बच्चे, जहाँ a है, a का मान कितना है, 34 लगा दो। चौंतीस हो गया ना। अब देखो डी, यहाँ पे फिर आगे रखो इस वाले फार्मूले को। n का मान कितना है बच्चा, n है अपना 13 है, 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान -2 है, ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो 13/2 हो जाएगा। 34 दूनी कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 34 दूनी 64 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब देखो 13 में से 1 गए तो 12, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2, ये हो गया। अब यहाँ पे 13/2 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, -12 दूनी 24 हो जाएगा। ये समझ में आया? आगे देखो 13 कितना 2 हो जाएगा, 68 में से 24 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गए तो 4 हो जाएगा, और 6 में से 2 गए तो 2 हो जाएगा। 6 में से 2 गए तो 4 हो जाएगा, कितना, 6 में से 2 गए तो 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या माइनस में आएगा, नहीं आएगा। 2 1 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब 13 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 22। 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 दूनी 26, 2 28, 286। क्या 286 आ रहा है आपका? तो इन पदों का योग कितना आना चाहिए बच्चे, 286 आना चाहिए। क्या 286 आप सभी का आ रहा है? 286
13 पदों का योग कितना हो, 13 पदों का योग कितना हो गया, S13 बराबर कितना हो गया, 286। देखो समझिए, आप तो इतना यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई तो, और नहीं तो यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा कि n का मान अपन के पास 13 है, हमने इस n के मान के स्थान पे क्या रख दिया, 13/2, 2 इंटू a, यहाँ जो था a का मान हमने 24 रखा, कहाँ, इस a के स्थान पे 24 रखा। 13 मतलब कि ये n का मान कितना है, 13 है, 13 - 1, और d का मान -2 है, -2 रखा। इसको सॉल्व करें, 34 दूनी 68 हो गया, 13 में से 1 गए तो 12 हो गया, -2 हो गया, 13/2 हो गया, 13/2 68 हो गया, 12 दूनी 24 -24, 68 में से 24 गए 44, 13/2 मल्टीप्लाई 44, 13 मल्टीप्लाई 22 हो गया। अब ये निकल के आया S13 बराबर 286 हो जाएगा, 13 के 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे के तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। दूसरे का तीसरा वाला क्वेश्चन जो है उसको हम बात करें। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है -5, 8, 11 और 23। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू डॉट प्लस -230, यही है। चलिए इस तरीके से आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है। इस तीसरे वाले क्वेश्चन में हम बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें n का मान ज्ञात, हमको पहले n का मान निकालेंगे, फिर हम Sn का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो a बराबर हमारे पास देखो बच्चे -5 है, -5 हो गया। d बराबर क्या हो गया, -8 में से -5 घटाएंगे, -8 में से -5 घटाएंगे। एक माइनस तो ये फार्मूले वाला जो घटाया जाता है, और एक माइनस इस वाला, और इसके पास एक माइनस था, इसको हटा दिए। ठीक, अभी यहाँ पे देखो -8 हो गया, माइनस +5 हो गया। इसका मतलब d बराबर हमारे पास निकल के आया कितना बच्चे, -3 निकल कर आया। आगे देखो यहाँ पे an बराबर कितना दिया गया है, an बराबर -230 दिया गया है। n बराबर पहली बात हमको ज्ञात करना है, और Sn बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जानते हैं an बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी फार्मूला होता है। an बराबर कितना है, -230 है, बराबर कितना हो जाएगा, a का मान है -5 है, प्लस n - 1 इंटू डी का मान कितना है बच्चे, -3 है। अब देखो इस 5 को इस साइड में लेके आओगे तो -230 प्लस 5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, n - 1 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। 230 में से 5 घटेगा तो -225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब यहाँ पे n - 1 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। अब देखो इस माइनस से इस माइनस को काट दिए, 3 कन्नम 3, और यहाँ पे 3 7 21, 3 5 15, मतलब 75 बराबर कितना हो गया, n - 1 हो गया। इसका मतलब इसको इस साइड में, इसको उस साइड में कर दो तो n - 1 बराबर कितना, 75। इसको 1 को उस साइड में करोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 75 + 1, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। n बराबर कितना हो गया बच्चे, 76। अब अपन को ज्ञात करना है Sn का मान। क्या ज्ञात करना है बच्चे, Sn का मान ज्ञात करना है। Sn बराबर आप जानते हो क्या, n/2 2a + n - 1 इंटू डी फार्मूला जानते हो। और Sn बराबर अब क्या हो जाएगा, हमको निकालना क्या है, n बराबर 76 हो गया, तो n 76 बराबर क्या हो जाएगा, n का मान 76 हो गया अपान 2 इंटू a का मान बच्चे, इस a का मान क्या रखोगे, a का मान -5 रखोगे तो -5 हो गया, प्लस n का मान कितना 76 है, 76 - 1, और d का मान कितना है -3, तो ये हो गया -3, ये हो गया। ठीक, अब 2 कन्नम 2, 2 3 6, 2 8 16, मतलब हो गया कितना, 38 हो गया। ये 5 दूनी 10, -10 हो गया। अब देखो प्लस 76 में से 1 गया तो 75, मल्टीप्लाई कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक, ये हो गया कितना, 38 हो गया, -10 हो गया, 3 5 15 की 5 हासिल 3 7 21, 21 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, माइनस हो गया। ठीक, अभी ये कितना 10 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 38 मल्टीप्लाई -200 कितना हो गया, 35 हो गया। S76 बराबर कितना निकल के आया, S76 बराबर निकल के आया 38 मल्टीप्लाई 235। क्या इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चे, अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -8930 आएगा S76। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, S76 आ गया, कितना, इतना आ गया। आप बच्चे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे मोबाइल से करें चाहे अपने खुद से, मल्टीप्लाई इतना करना सभी को आता होगा। ठीक, चलिए
यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आपका सोल्यूशन क्वेश्चन का। मैंने कहा कि आपके पास एक सीरीज दी गई है, आपको n का मान पता, a का मान पता है, d का मान पता है, यहाँ d का मान हमने निकाल लिया, a n का मान यहाँ से हमको पता है, n का मान हमको चाहिए क्योंकि एस एन का मान हमको निकालना है। तो हमने n के मान को निकालने के लिए इस वाले को फार्मूला हम लगाते हैं, ए एन बराबर कितना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 230 है तो 230 रख दिए, ए का मान 5 है, एन का मान हमको ज्ञात करना है, डी का मान -3 है, यहाँ से रखिए, इसको सॉल्व करें तो एन का मान कितना आ गया, 76 आ गया। अब जब 76 आ गया तो अब हमको क्या करना था, अब हमको ये ज्ञात करना था कि एस एन का मान ज्ञात करना था। एस एन का मान ज्ञात करने के लिए हमने इस वाले फार्मूला को दिखाया, एन का मान मैंने निकाला है 76, तो एन का मान 76 रखा। उसके बाद इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया इतना। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे हम देखते हैं आप तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ, तीसरे नंबर के पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब एपी में है, और जिसमें ए का मान 5 दिया गया है, डी का मान 3 दिया गया है, ए एन का मान कितना 50 दिया गया है, एन और एस एन का ज्ञात करना है। मतलब इसमें दिया गया है ए बराबर 5 दिया गया है, डी बराबर 3 दिया गया है, और क्या दिया गया है, ए एन बराबर कितना दिया गया है, ए एन बराबर कितना दिया गया है 50 दिया गया है। इसमें हमको एन बराबर ज्ञात करना है और एस एन बराबर हमको भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है और एन ज्ञात करना है। क्या यही है, बिल्कुल यही है। अब देखो बच्चे, इसमें देखो अभी हमने पीछे देखा कि आपके पास एस एन ज्ञात करने के लिए इस एन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास एन का मान कहीं नहीं दिख रहा, ए एन हमें पता है, तो ए एन बराबर कितना है हमारे पास 50 है। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को मैंने वहाँ पे रखा है, लिखा है। तो ए का मान कितना है 5 है, प्लस एन को पता करना है, और डी कितना है, डी हमारे पास 3 है, बराबर कितना हो गया 50। अब देखो 5 को उस साइड में कर दोगे तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना, 50 में से अगर 5 को घटाओगे तो ये हो जाएगा 45। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 बराबर 45, 3 एकम 3 और 3 15 हमें कितना हो जाएगा 45। तो क्या आ गया, एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 15। इस 1 को उस साइड में कर दोगे तो एन बराबर आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। एक उस तरफ चला जाएगा तो 15 में एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16 आ गया। एस एन ज्ञात करना है। एस एन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस एन का फार्मूला बच्चे हम जानते हैं क्या, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को जानते हैं। अब हमको n का वैल्यू कितना पता हो गई, 16 पता हो गई। इसका मतलब ऐसा 16 हमको ज्ञात करना है, ऐसा 16 हमको ज्ञात करना है। अब देखो n का वैल्यू 16/2, 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 5 है, 5 रख दो। n का मान कितना है बच्चे, यहाँ पे प्लस है, n का मान 16 है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है, 3 रख दो। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कर, 2 एकम 2 और 2 8 16 मतलब 8। ये क्या हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, प्लस 15 में 16 में से एक गन 15 मल्टीप्लाई 3 हो गया, एक बड़ा 8 हो गया, ये 10 हो गया, 15 3 45 हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 45 और 10 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 440 हो गया। S16 बराबर निकल के आया कितना, S16 बराबर 440 निकल कर आया। क्या यहाँ तक समझ में आया, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चे हम दूसरे वाले क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखने का प्रयास करें। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, a बराबर 7 और a 13 बराबर 35। मतलब a बराबर 7 है और a 13 बराबर कितना है 35 है, और कितना है d और s 13 का मान ज्ञात करना है। d और s 13, d का मान भी ज्ञात करना है बच्चे, s 13 का भी मान ज्ञात करना है। चलिए देखो, अगर हमको यहाँ देखो S13 मतलब कि और A13 मतलब क्या होता है, इसका मतलब इन्होंने n बराबर क्या दे रखा है, n बराबर दे रखा है 13। कैसे, चूँकि Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर फार्मूला होता है और An बराबर फार्मूला होता है। इस n के स्थान पे क्या रखा है 13 रखा है, इसका मतलब n बराबर कितना है 13 है। अब देखो बच्चे, अब हमको d का मान ज्ञात करना है, S13 का मान ज्ञात करना। पहले हम d का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलो यहाँ से A13 बराबर कितना हमारे पास 35 है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना
35 हो जाएगा। ए का मान कितना है 7 है, प्लस 13 में से 1 गए तो 12, और डी का मान कितना है, डी का मान निकालना है बराबर 35। 7 को इस साइड में कर दोगे तो 12 मल्टीप्लाई डी बराबर कितना 35 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 28 बटे कितना 12 मल्टीप्लाई इतना। अब यहाँ चर तिहाई 12 हो गया, चर सते 28, तो मतलब डी बराबर कितना हो गया 7/3 हो गया। डी बराबर कितना हो गया 7/3 हो गया। अब यहाँ आगे देखो, हमको ज्ञात करना है S13, मतलब Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब हमको S13 निकालना है, तो इसका मतलब n के स्थान पे 13/2 इंटू a के स्थान पे कितना है 7 है, 7 रख दो, प्लस n का मान कितना है यहाँ पे 13 है, 13-1 इंटू डी का मान कितना निकल के आया, डी का मान 7/3 निकल के आया। चलिए इसको सही से लिख दो, 7/3 निकल कर आया है, 7/3। ठीक, यहाँ 7 था, ये 3 था, 3 इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 7/3 हो गया ये। अब देखो ये हो गया 13/2, 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस 12, 13 में से 1 गए तो 12 मल्टीप्लाई 7/3, 3 का नाम 3, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या हो गया 13/2 हो गया, ये हो गया जाएगा 14 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 28। अब ये क्या हो जाएगा 13/2, 8 और 4 कितना हो जाएगा 8 4 12, 2 1 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 4 12, 2 1 3, 3 1 कितना 4, 2 1 नाम 2 और 2 दूनी 4, 2 1 नाम 2, मतलब 13 मल्टीप्लाई कितना आ गया 21, 13 1 नाम 13, 13 दूनी 26, 26 2 कितना हो जाएगा 28, 283। S13 बराबर कितना आया 283 आया। क्या इतना आया है आपके आंसर में? अच्छा यहाँ पे 27 होगा, 13 का नाम 13 के 3 हासिल 1 बचा, 13 दूनी 26, 26 1 27, 273 हो गया है। चलिए फिर से समझिए, आपके पास ए का मान दिया था, A13 बराबर 35 दिया था, डी बराबर ज्ञात करना है, S13 बराबर कितना दिया था ज्ञात करना था। S13 बराबर हमने कहा कि जब AN आप लिखते थे, AN बराबर कितना अगर आप लिख दो 35 लिख दो, इस n के स्थान पे क्या है आप देखो यहाँ पे 13 है, इसका मतलब क्या हो गया n बराबर हमारे पास 13 दिया है ना, इसीलिए तो मैंने लिखा कि n बराबर हमारे पास क्या दिया है 13 दिया है। इसको हम ऐसे समझने के लिए A13 बराबर कितना 35 हो गया, तो इसको फार्मूले के तरीके से तोड़ दिए तो हमारे पास n के स्थान पे 13-1 इंटू डी हो गया। अब यहाँ पे 35 हो गया, 13 में से 1 गया तो 12 हो गया। अब यहाँ 12 डी बराबर इस 7 को मैंने इस साइड में लेकर गया तो क्या हो जाए 35 में 7 गया तो 28 हो गया, 12 डी बराबर 28। तो यहाँ देखो फिर मैंने क्या किया 4 से काटा, चर दिया 12 और चर सते 28 हो गया। अब देखो 3 डी बराबर 7, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 7/3, क्योंकि इस ये 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। SN बराबर फार्मूला जानते हैं, n बराबर हमने निकाल, n बराबर हमारे पास कितना है 13 है, 13 रख दिए, a बराबर हमारे पास 7 है और n बराबर 13 है, और d बराबर अभी हमने निकाला 7/3, इसको रखा। उसके बाद मैंने सॉल्व किया तो S13 बराबर कितना निकल के आया, S13 बराबर 273 निकल कर आया। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ये तीसरा वाला क्वेश्चन है। तीसरे वाले क्वेश्चन में अगर हम देखने का प्रयास करें तो तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, A12 बराबर 37 दिया है, D बराबर 3 दिया है, A बराबर ज्ञात करना है, S12 बराबर ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे आप देखो A12 बराबर 37, इसका मतलब n का मान कितना है हमारे पास, कितना है 12 है, n का मान कितना हो गया बच्चे 12 हो गया। अब देखो इसको आगे कैसे करोगे, यहाँ से फार्मूला निकालो, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो d का मान पता है, n का मान पता है, अब हमको a का मान पता हो जाना चाहिए यहीं से। तो A12 बराबर कितना है हमारे पास 37 है, इसका मतलब हो जाएगा a प्लस 12-1 इंटू डी बराबर कितना है 37 के a का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस 12 में से 1 गए तो 11 हो गया, डी का मान कितना है 3 है, 3 रख दो बराबर कितना हो जाएगा 37, 11 3 33, a प्लस कितना 33 बराबर कितना हो जाएगा 37 के, इस 33 को उस साइड में ले जाएं, a बराबर हो जाएगा 37 माइनस 33, इसका मतलब a बराबर कितना निकल के आया, ये आ गया हमारे पास 34 निकल कर आ गया। a बराबर कितना निकल के आया बच्चे 34 निकल के आया। अब S12 का मान निकालना है। एक तो हमें ये पता हो गया कैसे निकला, ठीक, S12 कैसे निकलेगा इसको समझो। Sn बराबर हम जानते हैं बच्चे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब हमको S12 निकालना है, n के वैल्यू 12 है, n के स्थान पे 12 रखो अपान 2 रखो, 2 इंटू a का मान बच्चे, a का मान अभी निकाला मैंने कितना 34, a का मान 34 रख दो, प्लस
एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान बच्चे यहाँ पे है 3, डी का मान 3 हो गया, 2 एक नम 2, 2 छंग 12 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, 34 और दूनी कितना हो जाएगा, 34 दूनी हो जाएगा 68 प्लस 12 में से एक गए तो 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो गया 6 और 68 प्लस 11 3 33 हो जाएगा, ये हो गया 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा, 6 3 9 9 1 10 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, मतलब क्या 606 आ रहा है। यहाँ पे 37 में 33 गन कितना होगा बच्चे 4 होगा, यहाँ पे गलती है, 37 में 33 गन कितना 4 होगा। तो अब देखो कहाँ पे, यहाँ पे गलती, 34 के स्थान पे 4 होगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 33 और 8 कितना हो जाएगा, 33 और 8 हो जाएगा 7 1 41 हो जाएगा, तो 6 कन्नम 6 6 चौको 24 हो जाएगा, कितना 246 आया, कितना आया बच्चे 246 आया। ये किसका माना है, S12 का माना है, कितना S12 का मान कितना आ गया बच्चे 246 आ गया S12 का मान। ठीक, अब देखो कैसे, यहाँ पे बच्चे 37 में से 33 जाएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 4 मैंने फिर क्या रखा है, यहाँ पे ए का मान 4 रख दिया, एन का मान 12 में से 1, डी का मान 3 रखा, इसको सोल्व किया तो बच्चे आपके पास 246 आ गया। चाहे बच्चे राइट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट में लिख सकते हैं, या पे आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गया, हम चौथे क्वेश्चन की तरफ अब चलने का प्रयास करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है क्या, हमारे पास चौथा क्वेश्चन A3 बराबर 15, A10 बराबर 125, D और A10 का मान ज्ञात करना है। A3 बराबर कितना है 15 है और A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, S10 बराबर कितना 125, तो हमको ज्ञात क्या करना है A10 और D का मान ज्ञात करना, D बराबर ज्ञात करना है और A10 बराबर हमको ज्ञात करना है। अब बच्चे यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास A3 बराबर 15 है, A3 बराबर 15 है, S10 बराबर कितना है 125 है, क्या हम जो पहले कर रहे थे उसी तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। देखो हमारे पास दिया है A3 बराबर कितना दिया है 15, इसका मतलब लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1, D बराबर कितना है 15, 3 में से 1 गए तो A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 15। इसको समीकरण बच्चे 1 मान लेना, क्या मान लेना, समीकरण 1 मान लेना। अब देखो इसको समीकरण 1 मान लो, तो अब देखो S2 बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पे देखो आगे S10 बराबर कितना है, S10 का बराबर क्या हो जाएगा 10/2 2A प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान पता नहीं, चलो S10 का मान कितना है 125 हो गया, यहाँ पे 2 का नम 2, 2 पंचे 10, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 हो गया, 2A प्लस कितना हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 9 इंटू डी हो गया। ठीक, अब देखो आगे 125, 5 1 का नम 5, 5 दूनी 10 और 5 हम 25, मतलब 25 बराबर कितना हो गया 2A प्लस 9D हो गया। ये क्या हो गया, एक दूसरा समीकरण बन के आया। या हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको और अदर तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चे, कैसे, इसको अदर तरीके से, इसको इस साइड में पूरा कर दो और इसको पूरा उस साइड में कर दो, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 9D बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको क्या बच्चे मान लो, इसका दूसरा समीकरण मान लो, ये क्या हो गया दूसरा समीकरण। अब देखो बच्चे यहाँ पे 2A है लेकिन यहाँ पे A है, क्या हम इसको एक दूसरे से घटा दें तो क्या कट सकता है, नहीं कट सकता। तो हम क्या कर दें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो यहाँ पे लिख देना बच्चे समीकरण फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो जो नया समीकरण बनेगा इसे पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2 दूनी 4D हो जाएगा प्लस 15 दूनी 30 हो जाएगा। ये हमारा निकल के आया बच्चे, क्या, ये हमारा एक नया समीकरण बन के आया, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। अब बच्चे क्या कर दो, दूसरे वाले में से तीसरा समीकरण घटा दो, दूसरे में से तीसरा समीकरण घटाएंगे तो यहाँ पे लिख लेना बच्चे समीकरण 2 में से क्या कर लो, समीकरण थर्ड को क्या कर दो, घटा दो। समीकरण 2 क्या है 2A प्लस 9D बराबर कितना है 25, 2A प्लस 9D बराबर कितना है बच्चे 25, और जो तीसरा समीकरण है 2A प्लस 4D बराबर कितना है 30 है, 2A प्लस 4D बराबर कितना है 30 है। इसको घटा दो बच्चे, यहाँ से माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये क्या हो गया कट गया, 9 में से 4 गए तो 5D बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया -5, माइनस तो कटेगा नहीं, माइनस तो
कटेगा नहीं क्योंकि इस तरफ माइनस है नहीं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, डी बराबर आ गया -1 के। डी बराबर कितना आ गया? -1 के। डी का मान किसी भी समीकरण रख दोगे तो हमें क्या आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा। चूँकि डी का मान निकालना था तो हमने डी का मान निकाल दिया, लेकिन अब हमको ज्ञात क्या करना है? A10 ज्ञात करने के लिए हमको ए का भी मान तो पता होना चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलता है हमें? एक समीकरण 1 में रखेंगे तो a + 2d, डी के स्थान पे क्या रखेंगे? -1। a + 2 × -1 बराबर कितना है हमारे पास? 15 है। तो ये हो गया 15, ये हो गया कितना? a 2 - 2 बराबर कितना? 15। 2 को उस साइड में कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 को उस साइड में करोगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? 15 + 2, a बराबर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 17 आ जाएगा। अब हमको दिखाना है क्या? हमको दिखाना है कि A10 बराबर दिखाना है। A10 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? इस वाले फार्मूला का यूज़ करो तो a + 10 - 1 × d हो जाएगा। a का मान कितना है? a का मान आपके पास है कितना? a का मान है, अच्छा a का मान है 17, यहाँ से निकाले हैं। a का मान 17 हो गया, 10 में से गए तो 9, और d का मान कितना निकाले हो बच्चे? d का मान कहीं निकालो, यहाँ पे -1 निकाले हो तो -1 हो गया। तो ये हो गया 17 - 9, तो 9 8 17, ये हो गया 8 हो गया। कितना? A10 बराबर कितना? A10 बराबर कितना निकल के आया? A10 बराबर 8 निकल कर आया। 9 8 17। ठीक, कहाँ पे दिक्कत? कहीं पे दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो समझ लेते हैं फिर से। A3 का मान दिया है, S10 का मान दिया गया है, D का मान निकालना है, A10 का मान निकालना है। A3 बराबर हमारे पास 15 है, इस वाले फार्मूले में रखे तो हमारे पास 3 में से 1 गया तो 2D हो गया बराबर 15। ये समीकरण बच्चे फर्स्ट हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे देखा था तो कि हमारे पास दूसरा समीकरण बनने का प्रयास करें। S10 बराबर 125 दिया है। S10 बराबर n का मान 10 था तो मैंने इस वाले फार्मूले में रखा n के स्थान पे 10 और 2a n के स्थान पे 10 - 1 × d। देखो 2a + 10 - 1 × d हो गया। 2 पंचे 10 हो गया, 5 हो गया। तो ये 5 निकल के आया, 2a निकल के आया, 10 में से गया तो 9d निकल के आया। S10 बराबर यहाँ दे रखा है 125, तो मैंने 125 लिख दिया। 5 × 9 5, 5 25 हमें क्या हो? 125 हो जाएगा। 100 यहाँ 25 हो गया, 2a हो गया, 9d ये हो गया। इस साइड इसको पूरा मैंने इस साइड में लेकर चले आया, तो जब इस साइड में लेकर आए तो हमारे पास कितना हो गया? 2a हो गया। 2a + 9d बराबर कितना हो गया? 25। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। देखो अब इसमें से मुझको d का मान निकालना है, एक a का भी मान निकालना चाहिए मेरे के पास। तो यहाँ पे देखो कहीं किसी तरीके से निकल नहीं सकता। तो यहाँ पे 2a था, पहले समीकरण में a था, तो यहाँ पे अगर 2a आ जाता तो इन दोनों समीकरणों को घटा दें तो हमें d का मान निकल जाता। तो अब हम क्या कर दिए? समीकरण फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसी तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिए, इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिए। दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई करने से या पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नया समीकरण आया। तो हमने क्या किया? 2 में से तीसरे वाले को घटा दिया तो हमारे पास d बराबर कितना आया? -1 आया। अब इस d के मान समीकरण फर्स्ट में रख दिए तो हमारे पास a बराबर 17 आया। अब हम इस पर रख दिए तो हमारे पास A10 बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। चलिए यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखें बच्चे। आगे हम 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस 5वें क्वेश्चन में अपन देखें तो d बराबर कितना दिया गया है? 5 दिया गया। SN बराबर 75 दिया गया है। a बराबर ज्ञात करना है, A9 बराबर ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे बच्चे देखो कि SN को इससे तुलना करो तो यहाँ पे n बराबर 9 दिख रहा है। इस AN से इसकी तुलना करो तो n बराबर कितना दिख रहा है? 9 दिख रहा है। इसका मतलब हमारे पास दिया गया है n बराबर कितना? 9 है। अब हम इसको लेते हैं SN बराबर S9 बराबर कितना है हमारे पास? 75। S9 को इसमें इस तरीके से लिखो तो 9/2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस 9 में से 1 चला जाएगा, 9 में से 1 चला जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? 9 में से 1 चला जाएगा, उसके बाद d आएगा बराबर कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 2 का इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 9 और 2 हो जाएगा, प्लस 9 में से 1 गए 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई d का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। d का मान 5 हो जाएगा, 75 मतलब 150 हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो गया और 3 × 15 हो जाएगा, 50 हो गया। मतलब 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2a + 8 × 40 हो गया। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 50 के हो जाएगा। ठीक, अब देखो 3 का यहाँ पे है, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6a हो जाएगा, चलते हैं 12 हो जाएगा, मतलब 50 के हो जाएगा। इसको इस साइड में लेके जाओ तो 6a बराबर कितना? 50 माइनस कितना हो जाएगा? 50 माइनस 112 के ये हो जाएगा कितना? -70 के हो जाएगा। 6a बराबर 70 के माइनस में, चूँकि -120 में से 5 जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा? -70 बटे कितना? 6 के। अब देखो आगे
आगे हम देखते हैं कितना आया बच्चे हमारे पास, a बराबर -70/6 आया, 3 दूनी 6 और सॉरी 2 तिहाई 6, यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 35 में कितने 70, a बराबर निकल के आया -35 बटे कितना 3 निकल के आया a बराबर। अब हमको देखो a का मान तो हमें पता हो गया, -35/3 आ गया बच्चे। अब हमको ज्ञात क्या करना है, a9 का मान ज्ञात करना है। a9 बराबर क्या होता है, a9 बराबर होता है a + 9 - 1 इंटू डी। ए का मान कितना है बच्चे, ए का मान है अपन के पास ए -35 निकाले हैं, -35 बटे कितना 3 निकाले हैं, प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। डी का मान कितना, डी का मान 5 है, 5 रख दो। अब कितना आ गया -35/3, 8 अपन 40 आ गया, 4 और तिहाई कितना हो जाएगा 12, माइनस इसको सॉल्व करो, नीचे 1 ले लो तो आपके पास आ जाएगा 3 एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 35 और यहाँ पे आ जाएगा 112। अब इसमें से इसको घटाओगे तो आपका आ जाएगा कितना 85 बटे कितना 3, a9 बराबर कितना आ जाएगा 85 बटे 3। क्या यहाँ तक समझ में आया, कुछ समझने की बात ही नहीं है। S9 बराबर S9 को हमको मतलब इस वाला फार्मूला मतलब इस तरीके से लिखना है। अब n के स्थान पे हमको हमारे पास 9 दिया गया है, n के स्थान पे 9 हो गया तो 9/2 हो गया, 2a + 9 - 1 इंटू डी बराबर कितना 75। n जो 9 है 9 को ऐसे ही रहने दो और इस 2 को इसके इस तरफ लाएंगे तो हम क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ में क्या है भाग में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 75 दूनी 150 हो गया। अब देखो 2a2 है, अगर 9 में से अगेन 8 हो गया और यहाँ डी का मान 5 रख दिया, 3 × 9 और 3 × 15 में कितना हो गया 150 हो गया, 3 50 यहाँ कितना हो गया 150 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे ये वाला उतर के आया बराबर 50, ये हो गया। 6a 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 6a + 120 बराबर 50 के, 6a इस 120 को इस साइड में कर दोगे तो कितना आएगा -70, a बराबर -70/6 मतलब -70/6 -35/3 आया। इसको काटें तो a9 बराबर अपन जानते हैं इस वाले फार्मूले के तरीके से इसको हम तोड़ें तो हमारे पास ये आया, a का मान यहाँ से रख दिया, d का मान हमने वहाँ से रखा, इसको सॉल्व किया तो कितना 85/3 आ गया। चलिए यहाँ तक हो गया, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आगे। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारे पास 6वें नंबर का क्वेश्चन है। 6वें नंबर के क्वेश्चन में अगर हम देखें बच्चे तो हमारे पास क्या है, a का मान 2 है, d का मान कितना है 8 है, a का मान 2, d का मान 8, SN 90, n और an ज्ञात करना है। देखो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है, n और an ज्ञात करना है, n भी ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है 6वें नंबर में, n और n ज्ञात करना है और an ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है और n ज्ञात करना है। हम देखो बच्चे इस वाले फार्मूले से यहाँ से लेंगे तो SN बराबर हमारे पास कितना है 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n बराबर हमें पता नहीं है, क्या n बराबर हम निकाल सकते हैं, और n बराबर हम कहाँ से निकालेंगे, क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, an का मान हमें पता नहीं है तो नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो यहीं से हम थोड़ा से आगे करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 2a + n - 1 इंटू डी बराबर कितना है 9 है, n का मान हमें पता नहीं, n/2 हो जाएगा 2, a का मान कितना है बच्चे 2 है, 2 रख दो, n का मान हमको निकालना है पहली बात, d का मान कितना है 8 है, 8 रख दो बराबर 9 हो गया। क्या 2 9 18 उस साइड में हो जाएगा, n बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 8 8 9 - 8 बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, इस 2 को उस साइड में मल्टीप्लाई में हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा अगर हम करें n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो -4 बचेगा, 8n - 4 बराबर कितना हो जाएगा 18, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8n² - 4n बराबर कितना हो जाएगा 18। इस 18 को इस साइड पर चले जाओ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो सब में तो 2n² - 2 दूनी 4 n हो जाएगा, 2 9 18, इस n9 को इस साइड में लेकर आओ, 4n² - 2n - 9 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या निकल के आया बच्चे, हमारे पास निकल के आया 4n² - 2n - 9 बराबर 0, 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 तो 12 3 36 और 9 चौक 36 36 2 18 18 2 36 2 9 18 3 3 9 और 3 ये हो गया। देखो हम कुछ कर सकते हैं इसमें, एलसीएम उलसीएम कुछ करेंगे, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, 12 में से या 3 3 9 और 9 में से 4 गए तब भी कुछ नहीं होगा। क्या कुछ इसमें समझ में आ रहा है क्या,
क्या हम इसमें बच्चे कुछ कर सकते हैं? यहाँ पे बच्चे एस एन बराबर कितना लिखा है, 90 लिखा गया है। यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 180, यहाँ 180, यहाँ 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 9 चौक 36 मतलब 360 हो जाएगा। फिर आप 2 से फिर काट दोगे तो आपके कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 दूनी 90 बराबर 0। अब 9 के 15 या 45 और 9 पचे 45, 45 दूनी 90, 90 को क्या कर सकते हो, 3 त्रिका 9 और 3 कन्नम 3, 2 और 5 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा बच्चे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। देखो समझने का प्रयास करो, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था बच्चे। यहाँ पे ऐसे n का मान कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, मैंने 9 ही लिखा था। तो करने का तरीका सही था, लेकिन यहाँ जब क्वेश्चन ही आपने गलत लिखा तो आपका आंसर या क्वेश्चन जो भी करोगे वो सॉल्यूशन उसका नहीं आएगा। तो SN बराबर 90 था, मैंने 90 जब यहाँ पे SN बराबर 90 रखा तो अब क्या करना है, बस यहाँ पे 90 90 करते हुए चले गए। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 में 180 हो जाएगा। फिर क्या हो गया, ये इतना हो गया, n का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके पास आ गया, 2 से डिवाइड कर दिए। इसको 2 से डिवाइड जब किए तो कितना हो गया, 2 18 को 90 हो गया, 4 2 हो गया, 8 का 4 हो गया। फिर अब हम इसको क्या कर दें, यहाँ पे 90 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 बराबर 0 होगा, यहाँ पे 90 बराबर 0। फिर 2 से सब में क्या कर दें, डिवाइड कर दिए, तो 2 में सब में डिवाइड कर दिए, 2 दूनी 4 हो गया, 2 हो गया, 2 से इसको भाग देंगे तो एक ही n बचेगा, यहाँ तो 2 से 90 में भाग देंगे तो 45 बचेगा। इतना हो गया। अब देखो इसको हम इस तरीके से तोड़ लिए, 45 दूनी 90, इस तरीके से इसको करना है कि इसको जोड़े घटाए पे -9 आ जाए। इस तरीके से मैंने किया, इसको देखो 3 त्रिक का 9, अगर 2 पंचे 10, 10 में से अगर 9 को घटाएंगे तो हमारे पास -n आना चाहिए, -10 में से 9n घटाएंगे तो -n आएगा। 2n स्क्वायर माइनस, देखो अब अच्छा इसमें कॉमन लेना है, इसमें क्या कॉमन हो सकता है, 2n कॉमन हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चे, अपन देखें तो इसमें 2n कॉमन हो सकता है, 2n कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा एक n बचा, कितना बचा, एक n बचा, कितना बचा बच्चे, एक n बचा, तो यहाँ पे एक n हो गया, माइनस यहाँ पे कितना, 2 पंचे 10 हो गया, प्लस 9 यहाँ लिए, n माइनस 9 पचे 45 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, 2n प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखो एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, तो n माइनस 5 बराबर यदि हम ले लें 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, 5। चूँकि n का मान अगर इसको हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, n को मान उसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसी को ले लेंगे। कितना, n बराबर हम क्या ले लें, 5 ले लिए। अब देखो आगे, देखो मैंने कहा इसको काहे नहीं लोगे, क्योंकि 2n प्लस n बराबर क्या करोगे, 0 अगर कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n बराबर आप करोगे तो -9/2, ये क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू, जो नंबर होगा, जो पदों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस में नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने क्या कहा, इसको नहीं लेना है, सिर्फ इसको ही लेना है। तो n बराबर आपने निकाल लिया, 5 निकाल लिया। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, an का मान ज्ञात करना है, d पता है, a पता है। तो देखो n 5 हो गया, तो आप क्या करोगे, an बराबर आप जानते हो a प्लस क्या हो जाता है, n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है, 2 है, d का मान कितना है, 8 है। a का मान 2 हो गया, प्लस n का मान कितना है, 5 है, तो 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 8 है। तो ये 2 प्लस 5 में से 1 गन 4 मल्टीप्लाई 8, 8 चौक 32, 32 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। an बराबर कितना हो गया, an बराबर क्या 34 आया बच्चे, an बराबर आपका 34 आ गया। आई होप कि समझ में आया होगा। देखो फिर से समझने का प्रयास कर लो। आपने तो यहाँ तक समझ लिया था, यहाँ तक समझ लिया था, यहाँ तक का। यहाँ से देखो 2n हमने इसमें कॉमन लिया तो यहाँ इसके पास n बचा, इसके पास -5 था। अब यहाँ पे देखो n 9 कॉमन लिया इन दोनों में, तो इसको 9 से भाग दोगे तो इसके पास n बचेगा, इसके पास कितना बचेगा, 9 से 45 को भाग दोगे तो 5 आएगा बराबर 0। अब देखो इस वाले को इसके साथ ले लो एक कोष्टक में, इसको और इसको एक कोष्टक में अलग से ले लो। मैंने कहा n माइनस 5 बराबर 0, जब हमें इसको लिए तो n माइनस 5 बराबर 0 यहाँ पे लिख लो, यदि n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो गया, 5, चूँकि 5 उस साइड में जाएगा।
अब देखो अगर हम इसको 0 लेते हैं तो ये क्या आता है, निगेटिव में आता है, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक, अब हम जो n का मान लेंगे वो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव वाली वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि जो पदों की संख्या होगी, कोई भी सीरीज अगर हो तो उसमें पदों की जो संख्या होगी वो निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। क्यों निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 आप पद लेते हैं तो क्या वो माइनस में पद होगा, नहीं, उसके पास 2 4 5 6 8 10 जो भी पद होंगे वो क्या होगी, पदों की संख्या वो होगी पॉजिटिव में ही होगी। तो ये मैंने पदों की संख्या पॉजिटिव में 5 ले लिया, तो मैंने इस वाले फार्मूले में इसको n का मान रख दिया, a का मान दिया था, d का मान दिया था, मैंने रखा, तो हमारे पास an कितना हो गया, 34 आ गया। ये तो था अपना 6वां नंबर का क्वेश्चन। अब बच्चे 7वें 8वें 9वें 10वें जो भी क्वेश्चन बाकी है उसको और भी करते हैं आगे। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, इससे 6वें नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 7वें नंबर का क्वेश्चन है, इस 7वें नंबर के क्वेश्चन में अगर हम देखें बच्चे तो हमको n का मान ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है। आपके पास an कितना बचा है, a दिया है 62 दिया गया है, और sn कितना दिया गया है, sn दिया गया है 210 दिया गया है। अब देखो बच्चे अगर हम इसको लेते हैं पहले, तो an बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 62 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 62 है। a का मान क्या पता है, a का मान 8 दिया गया है, 8 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 62। इस 8 को उस साइड में ले चलोगे तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 62 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसको बच्चे मान लो समीकरण फर्स्ट आ गया अपने पास, समीकरण फर्स्ट आ गया। अब देखो यहाँ से Sn बराबर हमारे पास दिया गया है, क्या Sn बराबर दिया गया है हमारे पास, Sn बराबर कितना दिया गया है, Sn बराबर 210 दिया गया है। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 2 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखो समीकरण फर्स्ट से अगर आप देखो यहाँ पे, पहले हम इसको थोड़ा से और लिख लेते हैं, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें उस साइड में, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का नम 2 2 दूनी 4 442 हो गया। अब देखो n का समीकरण फर्स्ट से n माइनस 1 और d, n माइनस 1 और d बराबर कितना है, 54 है। तो यहाँ पे लिखना समीकरण फर्स्ट से जब समीकरण फर्स्ट से देखेंगे n बराबर क्या हो जाएगा, 2n और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 54। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 54 बराबर कितना, 420। तो यहाँ से हमें क्या कुछ निकलेगा, और a का मान कितना है बच्चे, 8 है, तो a का मान भी रख देंगे हम यहाँ पे कितना, 8 रख देंगे। a का मान कितना रख देंगे, 8 रख देंगे। 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 54 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 442। 54 और 16 कितना हो जाएगा, 54 और 16 हो जाएगा n मल्टीप्लाई 70 बराबर 42 के 420 के 420, 0 से 0 कट गया, 7 का नम 7 7 42 हो जाएगा। n बराबर कितना निकल के आया, 6 निकल कर आया। n का मान अपन के पास निकालना था, n बराबर मैंने क्या निकाल दिया, 6 निकाल दिया। अब d का मान निकालना है। d का मान देखो बच्चे यहाँ से देखो, n का मान अगर हम रख दें तो d का मान निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो यहाँ पे रख दो आगे क्या, समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर जब हम n का मान रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो क्या है हमारे पास समीकरण फर्स्ट, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 54 है। यही है, कितना है बच्चे, 54 है। अब देखो n का मान क्या रखें, 6 रखें, तो यहाँ 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 54 हो गया। 6 में से 1 गए तो 5 हो जाएगा, 5 और डी बराबर कितना, 54, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 54 बटे कितना, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, डी बराबर 54 बटे 5। क्या समझ में आया, समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब फार्मूले पे रखा गया है। ए एन बराबर आपके पास 62 दिया था, 62 रख दिया। इसको कैसे करते हैं इतना सबको पता है। अब देखो सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्या, n माइनस 1 और d बराबर आप 8 को इस साइड में कर दोगे तो 62 में से 8 चला जाएगा 54। इसको इसी पे स्टॉप कर देना है, बस रोक देना है। बस समझने वाली बात यहीं पे है कि इसको इसी पे रोक देना है। उसके बाद दूसरा Sn बराबर 210 दिया गया है। Sn को मैंने इस तरीके से लिखा बराबर 210। इसमें क्या आपको दिया है, इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, इस 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, 420 हो गया। n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। देखो मैं इसीलिए इसको क्यों रोका, क्योंकि इसको मैंने इसमें देख रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे रोक दिया। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या रख दिए, यहाँ पे 54 रख दिए समीकरण किससे, फर्स्ट से। जब 54 रख दिए, a का मान हमारे पास दिया है कितना, a का मान दिया है 8, a का मान मैंने यहाँ 8 रख दिया, 8 दूनी 16 हो गया, ये 54 हो गया, 420 हो गया, 54 और 16 70 हो गया बराबर 420। 0 से 0 कट गया, 7 का नम 7 7 42 हो गया। n बराबर कितना आ गया, 6
6 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में n का मान रख दिए तो हमारे पास d बराबर निकल के आया। समीकरण फर्स्ट ये है, इसमें हमने क्या कर दिया, n का मान रखा तो d बराबर 54/5 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम आप देखने का प्रयास करें तो हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन an बराबर 4 दिया, d बराबर 2, sn बराबर -14 दिया है। n का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। हम इसको पहले लेते हैं। an बराबर कितना है, हमारे पास 4 है, इसको लिख सकते हैं a + n - 1 इंटू d बराबर कितना 4 हो जाएगा। अब देखो a का मान क्या दिया गया है कि नहीं दिया गया है, n का मान क्या है क्या नहीं है, d का मान है क्या 2 है, d का मान a + n - 1 इंटू d मतलब 2 बराबर 4 हो जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a + 2n - 2 बराबर कितना 4 हो जाएगा। 2 उस साइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a + 2n बराबर कितना 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब हमको क्या यहाँ से क्या a बराबर हम ज्ञात कर लें। a बराबर अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 2 6 हो गया। ये 2n उस साइड में चला गया तो -2n हो जाएगा। इसको बच्चे मान लो समीकरण फर्स्ट आ गया। क्या समीकरण फर्स्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे आगे देखो, आगे यहाँ से देखें, यहाँ से आगे अगर हम देखें तो क्या हमारे पास आ रहा है, Sn बराबर कितना है हमारे पास -14 है। Sn मतलब कि n/2 और 2a + n - 1 इंटू d बराबर कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। 2 का उधर मल्टीप्लाई कर दो, n क्या हो जाएगा 2a + n - 1 इंटू d का मान क्या कुछ पता है क्या, d का मान यहाँ पे 2 पता है तो d का मान हम रख देते हैं यहाँ पे 2 हो गया बराबर यहाँ 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो n क्या हो जाएगा 2a + n, यहाँ 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a का मान भी रख दो 2 इंटू a का मान कितना है 6 - 2, यहाँ 2n होना चाहिए 24 नहीं 2n। 6 का मान 6 - 2n प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 2n - 2 बराबर कितना -28 हो जाएगा। देखो n का मान n और इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4n हो जाएगा प्लस 2n हो जाएगा -2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा -28 हो जाएगा। देखो 4n में से एक n जाएगा तो 2n हो जाएगा, n 12, अच्छा इस 12 में से 2 घटाओगे तो 10 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे तो -2n हो जाएगा, ये बराबर -28 हो जाएगा। n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10n - 2 दूनी 4, 2n² बराबर -28 के। इस 28 को इस साइड में लेके आओ और 2 से सब में क्या कर दो डिवाइड कर दोगे, 2 से दोनों तरफ क्या कर दो भाग दे दो, 2 से 5 को भाग दोगे तो 10 को भाग दोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ पे n² हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -14। इस 14 को इस साइड में लेके आओ और या तो इसको पूरा उस साइड में लेकर चले जाओ तो हमारे पास हो जाएगा n² - 5n -14 बराबर कितना 0, 14 और क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, मतलब ये हो जाएगा n² - 7n + 2n - 14 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसमें अगर एलसीएम ले तो हमारे पास n हो जाए, सॉरी इसमें कॉमन ले तो हमारे पास आ जाएगा n कॉमन, तो यहाँ बचेगा इसके पास n माइनस इसके पास बचेगा 7। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन ले लें तो 2 बचेगा, इनके पास बचेगा n, इसके पास 2 से डिवाइड करोगे तो 7 हो जाए बराबर कितना 0। इसको एक साथ, इसको एक साथ, मतलब n + 2 एक साथ में और n - 7 x बराबर 0 एक साथ में हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या यहाँ तक समझ में आया? चलिए यहाँ तक जब समझ में आ गया होगा तो हमको n का मान ज्ञात करना है और a का मान ज्ञात करना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से इसको पहले हम यदि हम क्या ले लें n - 7 बराबर क्या ले लें, हमारे पास दिया गया है n + 2 बराबर और n - 7 बराबर 0। यदि हम क्या ले लें n - 7 बराबर 0 ले लें तो n बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसको मैंने बच्चे क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसको मैं नहीं लूँगा, सिर्फ n बराबर 7 लिखूँगा। अब पूछोगे n का मान क्या आ जाएगा, क्या ये माइनस वाला आएगा या प्लस वाला, तो बच्चे जो प्लस वाला होता है वही n का मान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर आपका आ गया कितना 7 आ गया। तो n बराबर 7 आ गया, इसका मतलब n का मान कितना आ गया 7 आ गया। a का मान ज्ञात करना है, क्या हम यहाँ n का मान ज्ञात रख दें तो a का मान निकल के आएगा। चलो n का मान क्या कर दो, n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब हम रखते हैं तो हमारे पास क्या है समीकरण, a बराबर है 6 - 2n है, क्या यही है a बराबर 6 - 2n। इस n के स्थान पे 7 रख दोगे तो a बराबर 6 - 2 × 7 दूनी 14, 6 - 14 हो गया
तो ये क्या हो गया 8 6 14, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। क्या समझ में आया बच्चे? a बराबर -8 निकल कर आया, क्या समझ में आया? हमने कहा कोई समझने की बात ही नहीं है, आप तो इतना समझ में आया होगा यहाँ तक। आपको सिर्फ इसमें ध्यान देना है, यहाँ से आपकी बार a का मान निकालना है। 2n को इस साइड में कर दोगे, 4 2 6, ये 6 हो गया, 2n इस साइड में तो -2n हो गया। यहाँ पे Sn बराबर कितना है -14, ये है Sn, मतलब इस वाले फार्मूले को मैंने बच्चे यहाँ पे रखा बराबर -14, और इस 2 को यहाँ पे डिवाइड में है, अगर हम इसको इस साइड में करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास -14 हो गया। n हो गया 2a हो गया, n-1 इंटू डी। डी का मान कितना है बच्चे? डी का मान यहाँ से देखो बच्चे 2 है, डी का मान हमने 2 रख दिया। अब देखो यहाँ पे a का मान यहाँ से निकाले थे 6 - 2n, तो a का मान भी हमने रखा तो 6 - 2n। अब यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर 2n हो गया, 2 में से a, 2 का एक में मल्टीप्लाई करें तो -2 हो गया। 2 का अंदर इसके मल्टीप्लाई कर दो कि 2 छंग 12, ये हो गया, 2 दूनी 4, -4 हो गया। 2n ये हो गया, -2 ये वाला हो गया, -28 ये है। अब देखो 12 में से 2 गया तो 10 हो गया, -4 में से 2 गया तो -2 हो गया, -28 के। n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 के साथ n होगा तो 10 n हो जाएगा। 2n का मल्टीप्लाई करो n के साथ -2n स्क्वायर, -28 हो गया। यहाँ पे देखो बच्चे 2 से मैंने क्या कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया दोनों ऊपर। यहाँ पे आप लिख लेना चाहें, आप जब नोट डाउन करते हुए करना है तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर यहाँ पे लिख देना। क्योंकि मेरे पास इतना जगह नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें लिख भी नहीं सकता, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 से दोनों पक्षों में क्या करना है, पर भाग देने पर। तो यहाँ 10 था, 2 से भाग दोगे तो 5 हो जाएगा, 2 को 2 से भाग दोगे तो n ही बचेगा, n स्क्वायर। 28 को 2 से भाग दोगे तो 14 हो जाएगा। अब देखो इस n को इस साइड में ले जाओगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, 5n को इस साइड में ले जाओगे तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, -5n, और इस 14 इसी साइड में रहेगा तो -14 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या कहें, 14 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 14 और 2 7 14, इसका मतलब अगर 7 में से 2 को घटा दोगे तो 5 आएगा। तो मैंने -7 में से 2 को घटाएगा तो -5 आएगा। इसमें क्या कर दिया, फिर मैंने एलसीएम ले लिया, n लिया तो n इसके पास बचा, इसके पास 7 बचा। यहाँ पे 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, यहाँ पे बच्चे भी कॉमन हो गया, एलसीएम नहीं, 2 कॉमन यहाँ पे लिया तो यहाँ पे बचा इनके पास n और इनके पास बचा कितना, 7 बचा। अब देखो इस n को मैंने 2 के साथ कर दिया, इस n-7 को एक जगह लिख लिया एक अलग कोष्टक में, तो हमारे पास निकल के आया इतना। अब मैंने क्या कहा कि इस वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि इस वाले को अगर लोगे तो आपको माइनस में n की वैल्यू आ जाएगी, जो कि सही नहीं होती है, जो कि संभव नहीं है n की वैल्यू माइनस में। जब n की वैल्यू माइनस में संभव नहीं है तो n+2 बराबर नहीं लेंगे, हम n-7 बराबर लेंगे। तो n बराबर कितना आ गया, हमारे पास 7 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, n का मान समीकरण फर्स्ट, मतलब समीकरण फर्स्ट अपना ये था, इसी समीकरण मैंने यहाँ इस n के स्थान पे 7 रखा, तो a बराबर कितना आ गया, -8 आ गया। चलो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास कितने क्वेश्चन अभी बाकी हैं, 2 क्वेश्चन, उन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा आज का सेशन हो जाता है। चलिए बच्चे आगे हम देखते हैं। इसमें अगर हम देखें, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 और d बराबर कितना दिया गया है, d बराबर हमको ज्ञात करना है। जब हमको d बराबर ज्ञात करना है तो बच्चे इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं, बहुत ही आसानी के साथ करना है क्वेश्चन, घबराना नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, Sn बराबर कितना हो जाता है, Sn बराबर 192 दिया गया है। अगर हम क्या कर दें, S यहाँ n नहीं दिया है, सिर्फ s दिया है, सम दिया है 192, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, s बराबर कितना हो जाता है, 192 हमारे पास दिया गया, s के बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 192। चलिए ठीक, अब क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस a लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, n-1 इंटू डी, और इस 2 को हम इस साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, या मल्टीप्लाई ना करें ऐसे ही रहने दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब देखो अभी यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे अगर हम देखने का प्रयास करें, इसके आगे अगर हम देखने का प्रयास करें तो हम यहाँ पे इसको कोई समीकरण मान लें या ऐसे ही रहने दें। n का वैल्यू कितना दिया गया बच्चे, 8 दिया गया है, 8 रख दो। a का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 रख दिया है, 3 रख दो, d का मान ही निकल आएगा इसे।
n का वैल्यू कितना रख दो, 8 रख दो। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम 8 रख दें, यहाँ पे 8 रख दें, a का वैल्यू कितना रख दें, a का वैल्यू रख दें इसके स्थान पे 2 × 3 रख दें, और n का वैल्यू यहाँ पे रख दें 8 रख दें। अब देखो कितना हो जाएगा, 2 2 1 9 2 2 चौक 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 7 d बराबर कितना 192 हो गया। अगर हम आगे देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 32, 4 1 9 4, 4 चौक 16, 4 32 हो गया। अब 6 + 7 d बराबर कितना हो गया 48 के। इसको उस साइड में करोगे तो 7 d बराबर कितना हो जाएगा 48 - 1 के। तो अब क्या हो जाएगा, d बराबर कितना निकल के आएगा, 7 d बराबर कितना निकल के आएगा, सॉरी ये 6 है तो इस साइड में 6 हो जाएगा, 48 में से 6 चला जाएगा तो 42 हो जाएगा। तो 7 1 9 7 7 6 42। तो d बराबर क्या आपके पास 6 निकल कर आ रहा है। d बराबर देखिए क्या 6 निकल कर आ रहा है, बिल्कुल आपके पास d बराबर कितना निकल के आ रहा है, 6 निकल कर आ रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। देखो क्या करना है आपको, n का मान दिया गया है, s बराबर 192 दिया गया है, और एस एन का फार्मूला आप जानते हैं। एस एन का फार्मूला क्या हो जाता है, एस एन बराबर तो n/2 2a + n - 1 × d बराबर 192। तो n का मान कितना 8 है, यहाँ पे दिया गया है, तो n का मान 8 रख दिए, 2a का मान दिया था 8 - 1 d का मान ज्ञात करना था बराबर 192। मैंने इसको सॉल्व किया तो बराबर d बराबर क्या हो गया, 6 निकल कर आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, मतलब 10वें नंबर का क्वेश्चन। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, L बराबर 28 दिया गया है, S बराबर 144 दिया गया है, कुल पद मतलब n का मान 9 दिया गया है, a का मान ज्ञात करना है। मतलब L बराबर कितना दिया गया है, L बराबर क्या हुआ 28 दिया गया है, 28 दिया गया है। S बराबर कितना दिया गया है 144, S बराबर कितना 144, मतलब S बराबर मतलब SN बराबर दिया गया है, और n बराबर मतलब कुल पद n बराबर 9 दिया गया है, a बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक, चलो अब हम देखो एक नया फार्मूला एस एन बराबर क्या होता है, n/2 × a + l होता है। ये क्या होता है, a + l मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है। क्या होता है बच्चे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये एक नया फार्मूला है, इसको ध्यान में रखें। देखो ये फार्मूला आता कैसे है, देखो an बराबर क्या होता है, ये भी तो अंतिम पद मतलब anवां पद आप लिखते थे। an बराबर क्या हो जाता है, a + n - 1 × d होता था। अब हम इसी an के स्थान पे मैं क्या कर दूँ, l रख दूँ। l को अब हम मान लेते हैं अंतिम पद हो जाता है a + n - 1 × d। क्या इसके स्थान पे मैंने l को लिख सकते हैं। अब देखो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d होता है। अब देखो अब हम इसको लिख सकते हैं n/2, यहाँ पे 2a को 1a + 1a कितना 2a हो जाएगा, प्लस n - 1 × d हो जाएगा। अब देखो a + n - 1 × d, इसके पूरे के स्थान पे मतलब इस पूरे के स्थान पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या यही दिख रहा है, इसके स्थान पे मैंने l लिख दिया, मतलब इसके स्थान पे मैं क्या रख दूँ, l रख दूँ। ये a था, इस a को रख दो ऐसे। अब क्या हो जाएगा n/2, n बराबर हो गया ना, ये फार्मूला निकल के आया ना, एक नया फार्मूला, इसको लिख लो। अगर इस तरीके से क्वेश्चन मतलब l का मान दिया रहे 28 तो ठीक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, n का मान आपके पास 9 है अपान 2 है, a का मान कितना है, a का मान ज्ञात करना है, Sn कितना है 144 है, 144 हो गया, a का मान ज्ञात करना है, a हो गया 28 हो गया, l का मान 28 हो गया। ठीक, अब चलो इसको हटा देते हैं। ये तो मैंने अभी आपको ये फार्मूला कैसे लिखा जाता है उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो 9 × 9 और 9 × 9 और 9 × 6 54 हो जाएगा। ठीक, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इस दो को इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 32 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा 28 को इसको इस साइड में कर दोगे तो कितना हो जाएगा 32 - 28 बराबर कितना a, तो 32 28 4 कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा a के हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4 बराबर a के हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे 4 बराबर कितना हो जाएगा a के, इस 4 को उस साइड में कर दो तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 के आ जाएगा। तो इसी a का मान ज्ञात करना था, a का मान यहाँ पे देखो बच्चे a का मान ज्ञात करना था, a का मान कितना आ गया अपन 4 आ गया। आई होप कि समझ में आया होगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली जा रहा है।
तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई भी क्यूरी है, मतलब कोई भी डाउट है कहीं पे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम उस डाउट को नए वाले सेशन में लेकर के आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा। हाँ, इस बच्चे का ये डाउट है, हम उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको दिखा देंगे कि हाँ आपने ये पूछा है, हमने क्या बता रहा हूँ। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।